हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। इनफाइनाइट सीरीज़ फॉर जेई, जैसे कि हफ्ते में एक वीडियो हमारी आई जाती है इनफाइनाइट, जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। हम उसको इनफाइनाइट सीरीज़ फॉर जेई में पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है आज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। कॉम्बिनेशन मतलब किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? मे बी वो रजिस्टर हो सकता है, मे बी वो इंडक्टर हो सकता है, मे बी वो कैपेसिटर हो सकता है। तो जनरली आपको अगर मैं बताऊं, जैसे आप सोचिए आपके पास 3 रजिस्टर हैं। ये पहला रजिस्टर है, ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा रजिस्टर है और ये तीसरा रजिस्टर है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये वाला तीसरा है। क्लियर है यहाँ तक? मे भी हो सकता है आपके पास ये पहला इंडक्टर है और दूसरा और तीसरा ऐसे ही हम इसमें बना सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से फिर हमने दूसरा लगा दिया है और इसके बाद हमने तीसरा लगा दिया है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपका रजिस्टर की वैल्यू कुछ दी रहेगी। ये क्वेश्चन मैंने जब मैं जेई के पीवाईक्यू करा रहा था तो कई बार आया। तो जब मैं पीवाईक्यू करवाता हूँ तो उसमें मेरे को पता लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो मैं उसको यहाँ पर अपनी सीरीज़ में डलवा देता हूँ। जिससे होता क्या है कि हमारा एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप इजीली सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या आएगा? मेनली यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा, ये आपके पास सर्किट है R1 R2 R3 C1 C2 C3 और वैसे ही आपका है L1 L2 L3। अब इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी हो सकता है आपको बैटरी दे दी जाए और करंट पूछ लिया जाए, ठीक है। तो लेकिन एक ध्यान देने की बात यह है, अगर ये टर्मिनल आपका ए है और ये टर्मिनल बी है, ठीक है, तो ए से लेके बी में यहाँ पर बीच में कहीं पर एक वायरिंग होगी, यहाँ पे मान के चलो, ठीक है। और वैसे ही एक यहाँ से लेके यहाँ पर वायरिंग होगी। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा और ऐसे ही ये सब में होगा। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो एक वायरिंग हमारी यहाँ से लेके यहाँ पे हो जाएगी और एक हमारी यहाँ से लेके यहाँ हो जाएगी। सिमिलरली इंडक्टर में भी ऐसा हो सकता है कि एक हमारी वायरिंग यहाँ से यहाँ हो जाएगी और एक यहाँ हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए कितना आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कुछ भी पूछे वो कितना होगा, ठीक है। अभी तो मैंने तीनों की वैल्यू अलग अलग दी हैं। तो बच्चों होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे सर्किट हैं ये सर्किट पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से सॉल्व किए जाते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई पोटेंशियल 1 है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल 1 है, तो ये इस लाइन के जरिए, ये फालतू लाइन नहीं है, ठीक है, इससे हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अगर ये 1 चेंज होकर यहाँ पे 2 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो पोटेंशियल कितनी बार चेंज हुआ है? 2 बार। तो कितने पॉइंट? 2। तो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कितना हो जाएगा? R1। मेनली मैंने आपको कंसेप्ट बताना था, R2 और ये तीसरा R3, ठीक है। ये पॉइंट ए है जहाँ पर 1 पोटेंशियल मान के चले हमने, यहाँ पे बी है। तो R1 R2 R3 तीनों किस में आ गए? पैरेलल में। और पैरेलल में आप जोड़ सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर का भी हो जाएगा, पहला C1, दूसरा C2 और तीसरा आपका C3 हो जाएगा और इन तीनों को आप कंबाइन कर दीजिए। तो कहने का मतलब और क्या समझे आप यहाँ से? ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन में तीनों जो भी एलिमेंट हैं वो आपके पैरेलल में आ जाएंगे। अब यही क्वेश्चन बच्चों कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये गलत हो रहा है, समझ लीजिए आप इजी नंबर फेंक के आ रहे हैं। तो पैरेलल आपको पता ही है, रेजिस्टेंस में तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। और वहीं कैपेसिटर में C1 प्लस C2 प्लस C3। और इंडक्टर का आपको पता होगा कि इंडक्टर को जब जोड़ेंगे तो अभी यहाँ पर कोई करंट की कंडीशन नहीं है, सीरीज में L1 प्लस L2 और पैरेलल में वही 1/, वाला जैसे रेजिस्टेंस में होता है वैसे ही इंडक्टर में भी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था देखो,
पहला क्वेश्चन मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि ये आप समझ गए होंगे कंसेप्ट, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अगर समझ गए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ हमें समझ में आ गया है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका 8 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था 2023 में। कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, 23 में आया था कि ये एक सर्किट ए इस टाइप का बनाया था उन्होंने 20 किलो ओम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी एक 20 किलो ओम दिया था और यहाँ भी उन्होंने एक 10 किलो ओम दिया था। अगर तीनों इक्वल होते तो आसान हो जाता, तो इन्होंने इक्वल नहीं दिए और इसमें एक कनेक्शन यहाँ डाल दिया और इसमें एक कनेक्शन यहाँ डाल दिया। और याद रखना बच्चों, जैसे इसमें उसने करंट पूछा तो वोल्टेज दे देगा, तो आपको आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाई आर करना पड़ेगा, तो आर की जगह आर इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। वैसे अगर इसमें चार्ज पूछे तो क्यू इक्वल टू सी वी करना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा था उसमें कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मैंने आपसे क्या कहा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा जब इस टाइप से बन जाएगा भैया, ये 20 किलो ओम है, ये भी 20 है और ये 10 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का आ जाएगा 10 और 10 सॉल्व करेंगे तो आर आ जाएगा 5 ओम। देखिए कितना सरल क्वेश्चन हो गया। तो एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे गए इस बार जेई में। इससे पहले भी जेई में पूछे जाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे, ठीक है। अब इसी में एक और है, जैसे अगर आपके पास बच्चों कभी इस टाइप से सर्किट है, एक जैसे भी मैंने पुराना बनाया ये 2, ठीक है। अभी कैपेसिटर में भी हो सकता है, इंडक्टर में तो ये नहीं होता है, ठीक है। अब उसने ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये कर दिया, ये ए है ये बी है। इस केस में अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये G है, तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या बना देता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। समझ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ भाई आप पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगा लीजिए। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से पोटेंशियल में 5 पॉइंट निकलेंगे और इजीली आप इसको कर सकते हैं और ये आपका सर्किट बन गया। तो आर इक्विवेलेंट आपको पता ही होगा। अगर ये बैलेंस कंडीशन है, इसमें भी आपको ध्यान देना है, बैलेंस कंडीशन में P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस आ जाएगा। तो उस केस में आप इस G को हटा सकते हैं। तो इस G को जब आप हटाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। इस पूरे का जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और इसके आमने सामने कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू और दूसरा हो जाएगा आर प्लस एस। तो ये आर इक्विवेलेंट हो गया। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो ये फिर आपको लगाना पड़ जाता यहाँ पर क्या, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपके जो जेई में क्वेश्चन आया था, इससे क्या क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन जो है आपको डरना नहीं है, ये आपके सही क्वेश्चन होने चाहिए और यहाँ से आपका क्या होगा, मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जेई में आपका क्या क्वेश्चन आया था, यहाँ पर दिया था एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। जैसे कि ये 2R है, ये 9R है, ये 3R है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पे जो है वो R है और यहाँ से लेके जो नीचे वाले पार्ट पे है ये 6R है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये क्या बन गया, व्हीट स्टोन। देखिए अभी भी हमने किया था कि इस फॉर्म में, देखो मैंने आपको बताया है ये वाला और ये वाला, आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको इजीली रिलेट कर पाएंगे कि ये ऊपर वाले आम जो बनेंगे वो ये बन जाएंगे और जो नीचे वाले आम बनेंगे वो ये बनेंगे, इनके बीच वाला जी बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें तो हमारी जो P की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी P की वैल्यू और ये हो जाएगी Q की वैल्यू, ये हो जाएगी R की वैल्यू, ये हो जाएगी S की वैल्यू। देखिए क्या है, बैलेंस है। तो बच्चों ये बैलेंस है तो ये वाला हटा दो। तो आप जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपको मैंने बताया था P प्लस क्यू तो 4R, बहुत फास्ट होना चाहिए आपका कैलकुलेशन, 6 प्लस 2 8R और सबका सम कर दो, 6 2 8 3 11 और 1 12R, ठीक है। एक R से तो एक R कट गया, 4 से कट गया 3 बार, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 8/3R। समझ रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें अगर सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं, सारे P Q R S सब सेम होते हैं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है, एक नहीं, कभी इंडक्टर, कभी कैपेसिटर, कभी आपका रजिस्टर। तो इन्होंने
जो जो मौके बनने थे सारे टाइप के मौके आपसे पूछे, तो आपको शायद ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें व्हीट स्टोन और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला एक केस था वो हमें अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन और आया था आपके 2022 जेई में आया था, और ये आया था 29 जुलाई की शिफ्ट में, देखेंगे आप। तो ऐसा क्वेश्चन दिया था बच्चों, देखो ये 9 ओम, ये भी 9 ओम, और ये भी 9 ओम, तीन तीन 9 ओम के दिए थे, और इनके बीच में एक ये बना दिया था और एक ये बनाया था, और इसके बाद इन्होंने एक फर्दर बैटरी जोड़ दी थी ऐसे। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन है तो इसमें आपसे पूछा था कि आई कितनी होगी, तो आई होगी क्या, वी बाई आर इक्विवेलेंट। अब देखिए वी तो 6 है, आर इक्विवेलेंट क्या रखेंगे। तो भैया देखो अभी भी हमने डिस्कस किया था कि जब ऐसा होता है ये, तो ये तीनों पैरेलल में होते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस हैं वो सब इक्वल है। तो जब इक्वल होंगे तो इक्वल में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, आर बाई एन। तो आर बाई एन मतलब 9/3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। देखिए ऐसे ही आपको टाइम सेविंग क्वेश्चन आपके जेई एग्ज़ाम में निकालने हैं, जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप जेई पेपर देने जा रहे हैं तो आप 360 अप्रोच रखिए, चाहे जेई दो चाहे नीट दो। जितने क्वेश्चन हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपका लेवल बूस्टअप होगा और आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, और जो पीवाईक्यू है उनको ज़रूर ध्यान में रखिए, और टाइम सेविंग क्वेश्चन निकालिए। टाइम सेविंग मतलब 45 में से आपके लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जेई मेन में, मिनिमम 15 कह रहा हूँ, मैक्सिमम 20 भी हो सकते हैं, जो आपको आंख बंद करते हुए आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं, ऐसी आपकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।